नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की नंबर कोडिंग से संबंधित एक ऐसा प्रश्न जो लगातार रिसेंटली अभी एग्जामों में पूछा जा रहा है और आगे के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को आप एग्जाम हॉल में किस तरीके से जल्दी करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखिए आपके सामने प्रश्न। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में VELI को 6315 यानी 6315 के रूप में और EVIL को देखिए 9653 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में भी ये कूट क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसे किस तरह निकालना है। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए VELI, इसका यहाँ पर देखिए कोड दिया गया है 6315 दिया गया। ध्यान रखेंगे, आपको अलग अलग पढ़ना है। फिर एक और दिया गया देखिए यहाँ पर EVIL, इसका कोड यहाँ पर दिया गया है देखिए 9653 दिया गया। हमसे क्या पूछा, उस पर फोकस करना है। पूछा देखिए यहाँ पर V का कोड, तो देखिए यहाँ पर जो V का कोड है वो दिया गया है इसमें से, यानी इस चार में से कोई एक संख्या है जो V को कोडित कर रही है। इस बात को ध्यान, यानी यहाँ पर V है तो इस साइड भी पक्का उसका कोड होगा। तो हम ये नहीं बता सकते कौन। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे। देखिए जो ऊपर कौन सा लेटर है जो दोनों में रिपीट हुआ है उसको हम यहाँ पर हटाएंगे, तो हम आसानी से देखिए यहाँ पर ऊपर 6 आ चुका है तो ये 6 है जो इनमें से किसी एक का कोड होगा नीचे वाला, तो इसको हटा देंगे। 3 भी ऊपर आ चुका है तो 3 भी नीचे किसी का कोड होगा इनमें से, लेकिन भी का नहीं हो सकता है वो, क्योंकि ऊपर भी है ही नहीं है। 5 भी ऊपर आ चुका है तो 5 भी नहीं होगा, केवल क्या बचा है 9। तो हम पक्का कह सकते हैं कि जो यहाँ पर भी का कोड है वो क्या है, 9 है। इस तरीके से आपको कहना है तो आप कुछ ही समय में प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अलग अलग टाइप से हम अलग अलग प्रश्नों को करेंगे। कई बार क्या हो सकता है कि हम आपको बता दें यहाँ पर कि मान लीजिए ऊपर होता है यहाँ पर मान लीजिए A और B और D लिखा होता, और ऊपर दिया होता देखिए 2, 5 और 8, और नीचे एक और कोड दिया होता है यहाँ पर BAC। क्या यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर दिया होता देखिए BZ और यहाँ पर देखिए K दिया रहता, और इसका कोड होता यहाँ पर देखिए ये वाला कोड होता यहाँ पर। तो अब हमसे यहाँ पर देखिए पूछा जाता है कि B का कोड क्या है। तो देखिए यहाँ पर B डबल बार रिपीट हो चुका है। यदि आप ध्यान से देखें तो जो B है वो देखिए यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है, तो मतलब यहाँ पर जो कोड होगा वो भी एक समान होगा वही। तो देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते थे कि जो B का कोड है वो कितना है, 2 है। ये पैटर्न भी बनता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कई बार इस तरह से वो लिखता है और कोड देता है, फिर हमें इस तरह लिखता है फिर, लेकिन इसमें वो दोनों एक बार कॉमन, जब इस साइड दोनों एक साइड कॉमन है तो इस साइड भी कॉमन होंगी, वही क्या होगा आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा यहाँ पर कि किसी निश्चित कूट भाषा में मूव को लिखा जाता है 7481। तो देखिए MOVE, मूव को क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर 7481 लिखा गया है। जबकि ओवर तो हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए OVR, ये दिया गया है। इसका कोड देखिए यहाँ पर 83 और 14 दिया गया है। हमसे किसका कोड पूछा है, हमसे पूछा है R का कोड। क्या R दोनों जगह है, नहीं है। तो अब देखिए R है यहाँ पर, यानी पक्की बात है कि इसमें से किसी एक का होगा यहाँ पर कोड। तो ऊपर देखना, देखिए 8 ऊपर आ चुका है, यानी जो 8 है वो ऊपर आ चुका है, और 8 इनमें से किसी का भी कोड हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर R का कोड नहीं होगा। चलिए ऊपर 1 आ चुका है तो नीचे का 1 हम हटा देंगे, क्योंकि ये किसी और का कोड हो सकता है, R का नहीं हो सकता। ऊपर 4 भी आ चुका है तो 4 को भी हम हटाएंगे, क्योंकि ये भी किसी का कोड होगा इनमें से ऊपर जब दिया गया है। तो क्या बचा देखिए 3, तो हम कहेंगे कि जो R का कोड है वो क्या है, 3 है। इस तरीके से आपको कहना है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे इन प्रश्नों को किस तरीके से कहना है, इसलिए हमने आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर दिया है। यदि आपको समझ में आया तो इसका आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।